बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेबर की एक्टिविटी को आप मैयर किस किस तरीके से कर सकते हैं? सो वी हैव सो मैनी चॉइसेस। सबसे पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम अपनी जो वर्कर्स हैं, जो वर्क फोर्स है, उसकी जो पेमेंट है वो हम कर दें टाइम बेसिस पे या फिर स्केल बेसिस पे इज़ द सेकंड मेथड। एंड थर्ड वन इज़ कि हम उसकी प्रोडक्टिविटी यानी वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, टाइम ज़्यादा लगा रहा है, तो हम फर्स्ट मतलब अगर हम समझते हैं कि सिर्फ टाइम पे ही पेमेंट होनी चाहिए तो टाइम को मेजर करके पेमेंट होनी चाहिए, हम ये बेसिस ले सकते हैं। अगर हम समझते हैं कि उसकी स्किल को देख के पेमेंट होनी चाहिए तो फिर हम इस बेसिस को फॉलो कर सकते हैं। और थर्ड वन इज़ प्रोडक्टिविटी, यानी कि हम देखें कितनी एफिशिएंटली वो काम कर रहा है। नाउ प्रोडक्टिविटी दिस कुड बी अ लिटिल ट्रिकी, तो हम इसकी डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के क्या तरीके हो सकते हैं। सो हम ये देख सकते हैं कि वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है या कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है अपनी जो प्रोडक्ट है हमने उसके ज़िम्मे लगाई है बनाने को, तो वो कितने यूनिट्स या वॉल्यूम बना रहा है, वॉल्यूम ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम इस बेस पे उसको उसकी जो है वो उजरत तय कर दें। दूसरा ये कि हम उसकी प्रोडक्टिविटी को देखें, यानी उसने कितनी एफिशिएंटली वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस की है। यानी सिर्फ ये ना देखें कि हमने उसने यूनिट्स तो बना दिए, लेट्स से नॉर्मली बनते थे 80, उसने बना दिए 100 गिवन टाइम के अंदर। लेकिन जब 100 यूनिट बना दिए तो पता चला कि 25 यूनिट जो हैं वो वैसे ही डिफेक्टिव हैं, वो दिए ही नहीं जा सकते कस्टमर को, उसने जल्दबाजी में काम ही ख़राब कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन भी हमें देखनी चाहिए है। सो प्रोडक्टिविटी बेसिस के ऊपर भी हम उसके काम को मेजर कर सकते हैं ना। जो प्रोडक्टिविटी है वो मेजर करने का तरीका क्या होता है? वो तरीका ये होता है कि हम उसके यूनिट्स देखें कि कितने यूनिट्स उसने बनाए 1 घंटे में। यूनिट्स पर आवर हम देख लें और फिर उस हिसाब से उसकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको मेजर कर लें। या फिर ये देखें कि कितने आवर्स लिए हैं एक यूनिट को बनाने के लिए। ठीक है। सो दोनों से उसकी प्रोडक्टिविटी मेजर की जा सकती है। और जो प्रोडक्टिविटी रेशियो है वो हम कैसे मालूम करते हैं? अगर अगर हम ये यूज़ करें ना, आवर्स पर यूनिट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बात हो रही है यूनिट्स पर आवर की, और यहाँ पे बात हो पहले पहले केस में, और दूसरे केस में बात हो रही है आवर्स पर यूनिट की। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गए। सो ये अगर आप आवर्स पर यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी रेशियो मेजर करने का तरीका ये है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी रेट जो भी है, कि जितने भी आवर्स लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, आप उसको डिवाइड कर दें एक्चुअल प्रोडक्टिविटी रेट से कि आपने कितने आवर्स लिए हैं एक यूनिट को बनाने में। स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, डिवाइड कर दें इसको जो एक्चुअल उसने टाइम लिया है एक यूनिट को बनाने में, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी रेशो आ जाती है। ठीक है। सो हम ज़रा इसको एक एग्जांपल से, ये जो क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी वाला एरिया थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स से आपके पास एक केस है जिसमें यूनिट्स बनाए गए हैं 250 और टाइम दिया उसके लिए 35 आवर्स। ना जो स्टैंडर्ड था वो ये था कि आप 5 यूनिट्स बना लेंगे 1 घंटे में, 5 यूनिट्स पर आवर। तो अब बताइए कि इसने अच्छा इसके इसका जो प्रोडक्टिविटी रेशियो है, प्रोडक्टिविटी रेशियो इज़ द एंड रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी रेशियो इसका क्या बनता है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में से जो भी ट्रैक आप फॉलो करें, सो लेट्स से अगर हम कहते हैं कि यूनिट्स पर आवर देखे जाएंगे, तो यूनिट्स पर आवर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों मौजूद हैं। सो मैं ज़रा इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ आपके साथ कि एक्चुअली स्टैंडर्ड पहले देख लेते हैं कि क्या था यूनिट्स पर आवर के केस में। सो कितने यूनिट्स पर आवर आपको बनाना थे? 5, ये आपको स्टैंडर्ड मालूम है। और यहाँ पर आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं 1 घंटे में? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 250 यूनिट्स बनाए हैं 35 आवर्स में। ठीक है। तो अगर आप यूनिट्स पर आवर मालूम करना चाहते हैं तो आप 250 को डिवाइड कर दें 35 से, सो इट विल बी 7.14। तो 7.14 यूनिट्स आपने एक्चुअली बनाए
1 घंटे में। सो यू हैव एक्चुअली डिवाइडेड 250 डिवाइड बाय 35। तो आपने 7.14 यूनिट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए हैं 1 घंटे में। स्टैंडर्ड ये था कि आप 5 यूनिट्स बनाएंगे 1 घंटे में, तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया है। तो जो अच्छा काम किया है उस वो मेजर कैसे करेंगे आप? आप मेजर करेंगे कि आप एक्चुअल को डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड कितना है? तो एक्चुअल है 7.14 और एक्चुअल है 5, और इसकी एक परसेंटेज बना लें। तो अगर आप 7.14 को डिवाइड करेंगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यू विल गेट टू अ परसेंटेज विच इज़ 143%। सो 143% इज़ द प्रोडक्टिविटी रेशो। अब आप ये कह रहे होंगे कि यार प्रोडक्टिविटी रेशो के आगे तो लिखा हुआ स्टैंडर्ड को डिवाइड करना है एक्चुअल से, और मैंने क्या किया है, एक्चुअल को डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड से। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चूंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये दोनों, तो अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो फिर इस ये फार्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उलट हो जाएगा, एक्चुअल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब ज़रा इसको जो स्लाइड के ऊपर हमने लिखा हुआ है वो देख लेते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है जी। ओके, फर्स्ट थिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर। ये तो आपको गिवन है कि 5 यूनिट्स हैं, और एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 35 आवर्स कितनी है? वो है 5 आवर्स में। सो जो मैंने मेथड किया था उसका एक डिफरेंट मेथड से हम इसको कर रहे हैं कि हम ये फाइंड आउट कर लें कि 35 घंटों में, क्योंकि आपने एक्चुअल टाइम 35 लिया, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए थी? 175 यूनिट्स। एक्चुअली आपने कितने 35 घंटे में बनाए? 250 यूनिट्स। तो अब अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी रेशियो निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम 250 यानी कि एक्चुअल को डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड से, जो कि 175 है। तो 143% इज़ द प्रोडक्टिविटी रेशियो। अब इसका दूसरा तरीकाकार क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप अ, जो है इस मेथड को फॉलो ना करें। यानी किस मेथड को? यानी यूनिट्स पर आवर को फॉलो ना करें, बल्कि आवर्स पर यूनिट को फॉलो कर लें। तो आवर्स पर यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 1 यूनिट इज़ 0.2 आवर्स। 1 यूनिट को बनाने के लिए आपको 0.2 आवर्स लगते हैं। 0.2 आवर्स कैसे निकला? ये आपको स्टैंडर्ड गिवन है ऊपर। स्टैंडर्ड कितना दिया हुआ है? ये दिस इज़ द स्टैंडर्ड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है। सो स्टैंडर्ड इज़ 5 यूनिट्स पर आवर। तो अगर 1 घंटे में आपको 5 यूनिट बनाने हैं तो फिर 1 यूनिट कितनी देर में बनेगा? सो वो 0.2 आवर्स में बनेगा। तो 0.2 आवर्स में 1 यूनिट बनेगा। और एक्चुअल टाइम फॉर 1 यूनिट, अगेन आप क्या करोगे? 35 डिवाइड बाय 250 जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए। सो 250 यूनिट्स आप बनाते हैं 35 घंटे में, और यहाँ पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 1 यूनिट आपने कितनी देर में बनाया। तो आप सिंपली 35 को डिवाइड कर देंगे 250 से, तो विल गेट टू 0.14 आवर्स आपको लगे 1 यूनिट को बनाने में। तो अब हम ये प्रोडक्टिविटी रेशो का यही फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ये फार्मूला क्या है कि स्टैंडर्ड को डिवाइड कर दो एक्चुअल से। तो स्टैंडर्ड हमने देखा कि यहाँ पे क्या था? 0.2, और एक्चुअल था हमारे पास 0.14। सो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास परसेंटेज आ गई, प्रोडक्टिविटी रेशो आ गई 143%। So that's how we measure the productivity ratio of any workforce. यहाँ तक आपको कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।